जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। जीव मात्र को सीताराम स्वरूप मानकर सबके पावन चरणों में व्यासपीठ से मेरा दंडवत प्रणाम स्वीकार करें और भगवान की पावन कथा को श्रवण करें। सादर शिव ही नारी अब माथा, वर्णो विशद राम गुण गाथा। संवत 1631 करूं कथा हरि पद धरि सीसा। नौमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। जहि दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीर्थ सकल तुहाँ चली आवहीं। नौमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। गोस्वामी तुलसीदास जी सबको प्रणाम करते हुए संवत 1631 मास की नौमी तार को अयोध्या जी में देखिए। त्रेता युग में रामनवमी चैत्र मास राम जी का प्रागट्य हुआ, वही तिथि संवत 1631 में आई और रामनवमी के दिन ही राम कथा का प्रारंभ हुआ। तो रामायण का जन्म, रामायण का प्रागट्य और राम जी का प्रागट्य एक ही तिथि में हुआ। इसलिए जो राम जन्म महोत्सव मनाते हैं वो रामायण का जन्म महोत्सव भी मनाते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी राम कथा को प्रारंभ करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रयागराज में भरद्वाज जी का आश्रम है, वहाँ पर माघ के महीने में एक महीना कल्पवास करने के लिए महात्मा लोग आते हैं, योगी लोग आते हैं, ज्ञानी लोग आते हैं, ध्यानी लोग आते हैं, भक्त लोग आते हैं। एक महीने तक त्रिवेणी संगम में स्नान 3 बार करना और अपनी अपनी साधनाएं करना। तो भरद्वाज ऋषि के आश्रम में सबको सुख मिलता था। उसमें याज्ञवल्क्य महाराज जी भी आए थे। जब विदाई हुई तो सब महात्माओं की विदाई कर दी, किसी को कमंडल दिया, किसी को आसन दिया। सब तमाम महात्मा कल्पवास की बात जाने लगे, तो याज्ञवल्क्य जी भी जाने लगे। तो भरद्वाज जी ने कहा कि नहीं महाराज, आप मत जाइए, आपसे मुझे कुछ पूछना है और पूछने में संकोच भी हो रहा है और डर भी लग रहा है। आप कुछ समय मेरे आश्रम में और रहे, कल्पवास का समय पूरा हो गया। तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि आप बताओ क्या है। बोले नाथ, एक संशय मेरे दिल में बहुत बरस से हो रहा है कि राम कौन है, और राम का बिल्कुल मुझे पता नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक राम अवधेश कुमारा, दशरथ जी के बालक राम, रावण कुमारा, वो राम की पता है मेरे को। और निर्गुण निराकार ब्रह्म राम, जिसका शिव जी राम राम जपते हैं। तो निर्गुण सगुण में राम, ये राम कौन है, ये मेरे जिज्ञासा है। पूछने में डर लगता है कि इतने बरस कल्पवास किया, इतने बरस से प्रयागराज में रहे, पर इतना भी मालूम नहीं। और डर इसलिए लगता है कि कहीं आप नाराज न हो जाओ। तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि हे ऋषिवर, डरो मत। भरद्वाज ने उनके चरण धोए, बड़ के पेड़ के नीचे आसन लगाया और चरणों के पास बैठकर पूछने लगे कि आपका संशय क्या है, वो मुझे बताओ। तो उन्होंने कहा कि याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि महाराज, राम कौन है? निर्गुण ब्रह्म राम वही है, जीव मात्र में रम रहा है, वो राम अलग है, दशरथ जी के राम अलग है, ये राम कौन है? तो वाल्मीकि जी ने कहा कि मुझे कुछ अलग से कहना नहीं पड़ा। वो आप जो प्रश्न उमा ने, पार्वती ने शंकर भगवान से पूछा था, वही प्रश्न आपने भी पूछा है, तो मुझे अलग से कुछ कहना नहीं पड़ा। तो पार्वती और उमा का संवाद में आपके प्रश्न का उत्तर भी हो जाएगा। तो कथा सुनाने लगे।
एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। अगस्त ऋषि काशी जी में निवास करते थे। उस समय विंध्याचल पर्वत बढ़ने लगा और इतना बढ़ा कि सूर्य का प्रकाश एक दिशा में मिलना बंद हो गया। देवताओं ने अगस्त जी से कहा कि आपके शिष्य हैं विंध्याचल, और उनको रोको, संसार की स्थिति बिगड़ रही है। तो काशी जी में निवास करते थे अगस्त जी, गंगा में स्नान किया और कहा कि माँ आज का अंतिम स्नान है मेरा, क्योंकि मैं दक्षिण यात्रा पे जा रहा हूँ तो फिर वापस नहीं आऊँगा। स्नान किए और काशी विश्वनाथ जी को प्रणाम करते कहा कि महाराज रोज तो आपका अभिषेक करता था, दर्शन करता था, लेकिन अब मैं दक्षिण यात्रा जा रहा हूँ तो वापस नहीं आऊँगा, तो आपका मेरा अंतिम दर्शन प्रणाम है। तो शिव जी ने कहा कि नहीं महाराज, आप दक्षिण यात्रा जाओ, आपके पीछे मैं भी आ जाऊँगा। गंगा जी ने भी कहा कि हे ऋषिवर, आप दक्षिण यात्रा जा रहे हो तो आप जाइए, हम वहीं आ जाएंगे। तो अगस्त जी चले। विंध्याचल पर्वत अपने गुरु को देखकर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। तो अगस्त जी ने कहा कि देखो बेटा, तेरे लिए मेरे हृदय में कोई कपट भाव नहीं है, लेकिन मैं दक्षिण यात्रा से लौट कर आऊँ तब तक तुम ऐसे ही लेटे रहना। तो अगस्त जी चले गए दक्षिण यात्रा, तो फिर लौट कर आए ही नहीं। शंकर भगवान को याद आई कि ऋषि तो चले गए हैं, चलो हम ही उनके आश्रम में चलते हैं, और वो राम कथा सुनाते हैं तो वहीं राम कथा सुनेंगे। तो राम कथा सुनने के लिए सती और शिव जी अगस्त जी के आश्रम में गए। संग सती जग जननी भवानी, जगत जननी भी कथा सुनने जा रही है। देखिए, जब कथा सुनने के लिए गए तो सती जी का बड़ा सम्मान तुलसीदास ने लिखा है कि संग सती जग जननी भवानी, जगत जननी कथा सुनने जा रही। वहाँ पर गए तो अगस्त ऋषि दौड़कर आश्रम के बाहर आए और सती के चरणों को धोया, शिव जी के चरणों को धोया, आसन पर बैठाया और कहा कि मैं राम कथा प्रारंभ कर रहा हूँ और उसके पहले आप आ गए हो, मेरा भाग्य। लेकिन अगस्त जी ने जो सत्कार किया तो सती के मन में कहा कि ये महात्मा भगवान के चरणों में प्रणाम कर रहा है, चरण धो रहा है, ये क्या कथा सुनाएगा। तो कथा में मन नहीं लगा। लिखा है कि सुनी महेश परम सुख मानी, कथा सुनने बैठी थी, लेकिन शंकर जी ने कथा सुनी, सती ने कथा नहीं सुनी। तो जब कथा पूरी हुई और भगवान शिव जी अगस्त जी से दर्शन करके वापस आने लगे तो सती जी का सम्मान तुलसीदास जी ने कम किया। गई तब मुनि संग विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन दक्ष कुमारी। आप तुलसीदास जी ने उसे जगत जननी नहीं कहा, आप कहा कि विद्वान बाप की बेटी ये जा रही, क्योंकि कथा सुनी नहीं। कथा सुनी महेश परम सुख मानी, शिव जी ने राम कथा सुनी, पर सती ने मन में सोच लिया कि ये क्या कथा सुनाएंगे, तो मन लगा ही नहीं। बॉडी प्रेजेंट और माइंड एब्सेंट, वहाँ शरीर बैठा रहा लेकिन मन सती का नहीं था। तो संत तुलसीदास जी ने उनके सम्मान में भी कमी कर दी। मुनि संग विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। जब आए उस समय त्रेता युग चल रहा था और रावण सीता जी का हरण करके ले गया था लंका में, और भगवान राम और लक्ष्मण सीता को ढूंढते हुए, हे खगो हे मृगो मेरी सीता कहाँ है। भगवान राम रोते रोते उसी वन से जा रहे हैं जिस वन से कथा सुनकर शिव और सती आ रहे हैं। शंकर भगवान ने देखा कि जो आनंद का सागर है वह ईश्वर मेरा रुदन कर रहा है, तो यदि नर लीला कर रहे हैं उनके सामने जाऊंगा तो उनकी लीला में बाधा पड़ेगी। तो दूर से ही शिव जी ने जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले हो मनोजन सावन। जय सच्चिदानंद, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। तो एक वृक्ष की आड़ से छुप कर प्रणाम किया। सती जी ने देखा कि ये राजकुमार रोता रोता जा रहा है पत्नी के वियोग में, और उनको मेरे भगवान प्रणाम कर रहे हैं और हृदय प्रफुल्लित हो रहा है। तो सती ने पूछा कि हे नाथ, आज के पहले मैंने आपको कभी प्रणाम करते हुए नहीं देखा, आज आप प्रणाम कर रहे हो, तो ये कौन है ये?
तो शिव जी ने कहा कि देवी, जिनकी कथा हम सुनकर आए थे ना, वही हमारे भगवान राम है, वही नरलीला कर रहे हैं। तो सती ने कहा कि वो तो पत्नी की भी रोते रोते जा रहे हैं, वो कोई ब्रह्म थोड़ी हो सकते हैं। शिव जी ने कहा कि वही ब्रह्म है, दशरथ महाराज के यहाँ उनका नर रूप में अवतार हुआ है, नर लीला कर रहे हैं। तो बोले कि महाराज, नर भी ऐसी लीला नहीं करते। अरे किसी की पत्नी खो जावे तो थाने में रिपोर्ट लिखाते हैं, ऐसा थोड़ी कि हे बिजली खंभो मेरी पत्नी कहाँ गई। पर तुम्हारे राम देखो, हे खग मृग हे मधुकुर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तुम्हारे राम तो ऐसे रोते रोते जा रहे हैं। शिव जी ने कहा कि देवी रोते जा रहे हैं, लेकिन वो अंदर से सावधान है, नर लीला कर रहे हैं। फिर भी सती ने कहा कि नहीं महाराज, मेरे मन में विश्वास नहीं होता। तब शिव जी ने कहा कि यदि तुम्हें विश्वास नहीं होता तो मेरे राम की परीक्षा ले लो, लेकिन विवेक से परीक्षा लेना, क्योंकि तुम जिनकी परीक्षा लेने जा रहे हो वो ब्रह्म हैं। अस कही राम नाम का सुमरण करके शिव जी बैठ गए और सती परीक्षा लेने के लिए चली। श्री राम जय